हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज डेट है 7 अप्रैल 2021। तो चलिए आज का हम लोग करंट अफेयर देखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वक्त ना गवाते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज का समझौता हुआ? किस राज्य के साथ विश्व बैंक ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर्ज का हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब सरकार। अगला, अब इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। जैसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका अध्यक्ष कौन है? तो जीन लिकून। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में है। इसका स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुआ था। और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह और राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर है। अब विश्व बैंक का है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसका स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था। और विश्व बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डेविस मालपस। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद से रिटायर कर दिया है? रिटायर कर गया, ठीक है। हाल ही में किसने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर से रिटायर कर गया? इसका आंसर होगा कानूनगो। कानूनगो जो थे वो डिप्टी गवर्नर के पद से रिटायर कर चुके हैं। अब आरबीआई है, तो आरबीआई के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसका मुख्य अध्यक्ष जो है आरबीआई का शशिकांत दास है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई एसीयू का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में बीसीसीआई एसीयू का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सबीर खंडवाला को। ठीक है, हाल ही में बीसीसीआई एसीयू का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? सबीर खंडवाला को। अब बीसीसीआई के बारे में कुछ जान लेते हैं। बीसीसीआई का सचिव कौन है? तो जय शाह। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। और बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? दिसंबर 1928 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2020 का एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? हाल ही में किसने 2020 का एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड अहो। हाल ही में किसने 2020 का एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो अल्फ्रेड अहो। अब एसीएम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीन। इस पुरस्कार को कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। एसीएम पुरस्कार जो होता है, इस पुरस्कार को कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार गूगल इंक द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर दी जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां डीजी बिड़ला पुरस्कार दिया गया? हाल ही में किसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां डीजी बिड़ला पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुमन चक्रवर्ती को। अगला प्रश्न है, 2023 का AIBA पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2023 का AIBA पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ताशकंद। ये ताशकंद कहाँ था? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, AIBA अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ होता है। और AIBA अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष उमर क्रेवलेव है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। और राष्ट्रपति कौन है? शावकत मिर्जियोयेव। मुद्रा कौन है? उज्बेकिस्तान सोम। अगला प्रश्न है, हाल ही में मियामी ओपन किसने जीता है? हाल ही में मियामी ओपन किसने जीता है? तो हरकच ने जीता है। ठीक है, मियामी ओपन किसने जीता? हरकच ने जीता है। ये मियामी जो है अमेरिका का एक शहर है। और हरकच जो है वो सीनर को हराकर जीता है। ठीक है, हरकच किसे? सीनर को हराकर जीता है। और जैनिक सीनर जो था वो इटली देश का था। और मियामी अमेरिका का एक शहर है। अगला प्रश्न है, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 अप्रैल को।
अब अप्रैल आया है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और अप्रैल के जितने भी मंथ होते हैं, जितने भी दिवस हैं महत्वपूर्ण दिवस, उन सभी को रिपीट कीजिए जिससे कि आपको याद हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 2020 का थीम क्या था? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 2020 का था क्लाइमेट एक्शन। 17 अप्रैल को विश्व होमोफिलिया दिवस मनाया जाता है, थीम था गेट प्लस इन्वॉल्वेड। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, इसका थीम था लिंकिंग रिसर्च विथ एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइस। 5 अप्रैल को समुद्री दिवस मनाया जाता है, इसका थीम था सस्टेनेबल शिपिंग फॉर द सस्टेनेबल प्लैनेट। और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? हाल ही में 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो 5 अप्रैल को। यह पहली बार 5 अप्रैल 1964 ईस्वी को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पी बालचंद्रन का निधन हो गया, वह किस भाषा के लेखक थे? पी बालचंद्रा का निधन हो गया, जो किस भाषा के लेखक थे? तो मलयालम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन विकसित की है? तो ये होगा रूस जो है पहली बार जानवरों के लिए वैक्सीन विकसित की है। कार्निविक कोवी नाम से बनाया है। अब रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या है? रशियन रूबल। और रूस की राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और विश्व संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2020 में रूस में ही हुआ था। और इंद्र नेवी 9 युद्धाभ्यास जो है भारत और रूस के बीच होता है, यह बंगाल की खाड़ी में हुआ था। तो फिर से रिपीट कर लेते हैं, रूस की राजधानी मॉस्को और रूस की मुद्रा रूबल है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और विश्व संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2020 रूस में हुआ था। इंद्र नेवी 9 जो है युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच बंगाल की खाड़ी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में यह किस सरकार ने घोषणा किया है कि सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान की जाएगी? ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राज्य सरकार ने यह घोषणा किया कि सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान की जाएगी। यह देश का पहला राज्य बन गया है। अब राजस्थान है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। अन्नपूर्णा बंधु योजना राजस्थान शुरू किया है और जन सूचना पोर्टल भी राजस्थान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला हाईटेक सुविधा से लैस किडनी डायलिसिस अस्पताल किस शहर में खोला गया है, जिसमें इलाज और खाना मुफ्त में मिलेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। दिल्ली में एक हाईटेक सुविधा से लैस किडनी डायलिसिस अस्पताल खोला गया, जहां पे इलाज के साथ साथ खाना भी मुफ्त में दिया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध गायिकी डॉक्टर ओमान कुट्टी को स्वाति संगीत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? यह किस राज्य के हैं? ठीक है, प्रसिद्ध गायिकी डॉक्टर ओमाना कुट्टी को स्वाति संगीत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, यह किस राज्य के हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य के हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट परफॉर्मेंस अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट परफॉर्मेंस अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैथरीन ओहारा को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट परफॉर्मेंस की अभिनेत्री के लिए किसे दिया गया है? कैथरीन ओहारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने का देश का पहला राज्य कौन बना? हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम सरकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने सार्वजनिक सहायता को निलंबित करने की घोषणा की? हाल ही में किस देश की सरकार ने सार्वजनिक यातायात को निलंबित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी, बांग्लादेश।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला टीम ने लगातार 22 वनडे मैच, ठीक है, जीतकर रिकॉर्ड बनाई है? हाल ही में किस देश की महिला टीम ने 22 वनडे जीतकर रिकॉर्ड बनाई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एन.वी. रमन। हाल ही में भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? एन.वी. रमन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में व्हाट्सअप विथ मी नामक पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में व्हाट्सअप विथ मी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो टिस्का चोपड़ा। हाल ही में व्हाट्सअप विथ मी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो टिस्का चोपड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 8 मिलियन से अधिक कोविड-19 टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? 8 मिलियन से अधिक कोविड-19 का टीके लगाने का पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान का शुरुआत महाराष्ट्र ने किया है। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। गुगुमल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है और नवेगांव नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में है। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है और गुड़ी पांडवा महोत्सव भी मुंबई में मनाया जाता है। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1882 ईस्वी में हुआ था और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। शिव भोजन योजना महाराष्ट्र में चलाया गया था। स्मार्ट प्रोजेक्ट योजना महाराष्ट्र में चलाया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले योजना भी महाराष्ट्र में चलाया गया है और विदेशी पक्षी अभ्यारण्य मुंबई में खोला गया और महाराष्ट्र मंच जो है ये विकलांग व्यक्तियों के लिए है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फार्म मिन्चिन किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने? हाल ही में फार्म मिन्चिन किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वियतनाम। अब वियतनाम की मुद्रा क्या है? वियतनामी डोंग और वियतनाम की राजधानी का है हनोई। अगला प्रश्न है, हाल ही में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी, मल्लिका श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 स्वीप ड्रम लॉन्च किया गया है? हाल ही में कहाँ मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 स्वीप ड्रम लॉन्च किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामकरण वर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? हाल ही में रामकरण वर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया? इसका आंसर होगा सी, गैबोन। गैबोन में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? रामकरण शर्मा को। और ये गैबोन जो एक अफ्रीकी कंट्री है और गैबोन की राजधानी लेब्रे और गैबोन की मुद्रा जो है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ने किस राज्य के लिए $32 मिलियन की परियोजना की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए $32 मिलियन की घोषणा की है? तो मिजोरम। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन है? तो डेविस माल्पस। ये लास्ट वीडियो का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी उम्र के पत्रकारों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। और अगला प्रश्न है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, हाल ही में किसने 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया? हाल ही में किसने 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें प्लीज़ शेयर कीजिए और जहाँ पे सोशल मीडिया पे आप रहते हैं प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि इस चैनल का ग्रो हो सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।